अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाज़रीन, अवाम के ऊपर टैक्सेस की भरमार है। अगर देखा जाए, एक पापड़ से लेके, एक टॉफ़ी से लेके, बिजली के बिलों तक, गैस के बिलों तक, और अगर पेट्रोल और डीज़ल की बात की जाए वहाँ तक अवाम टैक्सेस पे टैक्सेस दे रही है और नए टैक्सेस भी देखने को मिलते रहते हैं अवाम के लिए। लेकिन नाज़रीन, जब आवाम वो टैक्सेस देती है तो उसके बदले आवाम को दो तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे कहते हैं एक रोटी, कि हर बंदा जो है वो पेट भर के सोए, भूखा ना सोए। दूसरा, कपड़ा, उसके पास पहनने के लिए कपड़ा हो, सर पे छत होनी चाहिए, और उसके बच्चों के लिए जो एजुकेशन है, एटलीस्ट वो एजुकेशन, वो तालीम जो है वो मुफ्त होनी चाहिए, वो फ्री होनी चाहिए। नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें तो पूरी ना हो सकी, लेकिन अभी हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक वो अवाम भी है जिसने सोलर पैनल्स लगाए, इसलिए क्योंकि बिजली की मद में बहुत ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ रहे थे। तो अब अवाम के बिजली के बिल कम हो, इसलिए उन्होंने अपनी पर्सनल जो सेविंग्स थी उनको बेच के, यानी कि किसी के पास अगर गोल्ड था, किसी के पास सिल्वर था, किसी के पास गाड़ी थी, वो बेच के उन्होंने सोलर पैनल्स लगाए ताकि हमें जो बिजली है उसमें आसानी हो जाए और हमें बिल्स जो हैं वो 50-50, 60-60 हज़ार ना देने पड़े। लेकिन नाज़रीन, फिर आवाम के लिए मुश्किल हो गई, और मुश्किल इस सेंस में हो गई कि अब सोलर पैनल्स पे भी टैक्सेस की बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि सोलर पैनल्स पे भी टैक्सेस लिए जाएंगे और आवाम को डबल यूनिट्स देने पड़ेंगे जो रात को इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो हम आवाम के सामने रखेंगे और टैक्सेस की मद में जानेंगे कि आवाम को मुश्किल होती है या नहीं, और आवाम कैसे गुजारा कर रही है, सच क्या है, आपको दिखाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या करते हैं भाई? जी, तंदूर का काम करते हैं। अच्छा भाई, देखा जाए तो पहले बिजली महंगी हुई, उस पर टैक्सेस लगे। फिर अभी देखा है कि जो पेट्रोल लेवी है वो भी बढ़ गई है। अब सुनने में आ रहा है कि जो सोलर पैनल्स हैं और बिजली है, यानी जो लोग सूरज से बिजली पैदा कर रहे हैं, उन लोगों पे भी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, उन लोगों से भी टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। रोज़ देखते हैं कोई नया टैक्स आ जाता है। आपको क्या लगता है, हुकूमत सही समझा रही है? सही समझ में तो नहीं जा रही। अवाम परेशान है और हर बंदा परेशान है, और हर बंदा जो है ना खुदकशी करने पर मजबूर है। हालात ऐसे जा रहे हैं कि हर बंदा परेशान है। बिजली के यहाँ बिल पे देने 2 से आसान 3 है? हज़ार बंदे खड़े हैं, उनसे आप इंटरव्यूल हैं, वो सब लोग परेशान हैं। हर बंदे के पास परेशानियाँ ज़्यादा हैं। बिजली के बिल जमा कराएं या 3 टाइम का खाना पैदा करें। अवाम जाए तो जाए कहाँ? हुकूमत बाला से और हम जो बड़े हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं? असेंबली में जाके अवाम के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है? ठीक है। अच्छा, जो इतने दिनों से हम ये देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो जाहिर सी बात है, पहले गैस की लोड शेडिंग थी, अभी गैर एलानिया लोड शेडिंग भी चल रही है। अवाम ने कहा कि वो अपना हल खुद निकाल ले, सोलर पैनल लगा ले, किसी तरीके से आसानी पैदा कर ले अपने लिए। अल्लाह ताला का दिया हुआ सूरज है, उसकी रोशनी है, उससे सूरज से कहीं ना कहीं बिजली आ जाएगी। इन्होंने उस पर भी टैक्स लगा दिया। आपको लगता है ये जायज़ है? ये तो जायज़ नहीं है, किसी तरीके से भी जायज़ नहीं है। एक बंदा सोलर लगाता है, उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, तो वो कहाँ का इंसाफ है? मुझे आप ये बताएं। ठीक है, तो बिजली के बिल देने आसान है, नहीं बिजली है? के बिल जमा कराएं या खाना पूरा करें 3 टाइम का। ठीक है। और ये अवाम को जो है ना, असेंबली में जाके अवाम को भूल गए ये लोग, सिर्फ अपने इक़्तिदार के चक्कर में उसको बचा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा भाई, हमने ये देखा है कि काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं आवाम के ऊपर। ख़ास तौर पे अभी पेट्रोल पे लेवी लगाई गई है, 107 रुपये लगा दी है। उससे पहले हमने देखा बिजली महंगी हुई, बिजली पे टैक्सेस दे रही है आवाम। जो भी चीज़ है, जो भी ख़रीद रहे हैं आप, लेने के लिए जा रहे हैं, हम तमाम अफराद जो भी लेने जाते हैं उस पर बहुत सारे टैक्सेस दिए जाते हैं। अगर देखा जाए उसके मुकाबले में सहूलियात कोई नहीं है हमें जो मिलती हैं। अभी फिर से एक और टैक्स लगने जा रहा है, वो है सोलर पे। सोलर तो वो एनर्जी है जो सूरज से अवाम हक रखती है कि अल्लाह ताला ने एक सूरज बनाया है, ठीक है, वो रोशनी हमें दे रहा है और खुले आम दे रहा है जिससे हम बिजली ले सकते हैं, लेकिन उस पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। आपको क्या लगता है ये टैक्स लगाना जायज़ है? इस कौम के लिए तो सारा जायज़ है। क्यों? और लगाएं, इनका हाल ही यही है। अच्छा, क्यों? हाँ। आपको क्यों लगता है? गैरत खत्म हो गई, सो गई है। करना क्या होना चाहिए? प्रोटेस्ट कर नहीं रहा, सब जो दिन है हुकूमत करती जा रही है, यार बंद क्यों हुए थे अरसे से। और आपका इसमें आप मीडिया का किरदार भी है ना। मुंह में आनी महंगाई कितनी, टमाटर क्या रेट आ गए। आजकल कोई मीडिया वाला बोलते हैं, सब के मुंह पे चुप लगे। आप मीडिया का सबसे ज़्यादा किरदार है। आप लोग हक़ाइक़ लोगों को बताते नहीं हैं। मोटरवे चौक पे जाएं आप, वो फ्रूट की गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं वहाँ, आगे नहीं आने दे रहे हैं। लोगों का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका?
ठीक हो गया। अच्छा भाई ये बताएं कि अभी जो नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जिस तरह हम लोग हर चीज़ देख रहे हैं उस पर नए टैक्सेस लग रहे हैं, इसका हल क्या है, क्या तरीकाकार है कि हुकूमत को भी बताया जाए? आपकी आवाज़ तो हम पहुंचा देंगे, आप कहेंगे क्या हुकूमत को कि किस तरीके से चले ताकि ये टैक्सेस ख़त्म हो? क्योंकि आप हक रखते हैं ना, आप ये हक रखते हैं कि कम से कम सूरज की बिजली तो आपको मुफ्त मिले ना। नहीं, हुकूमत को क्या, हुकूमत को पता नहीं है, हुकूमत अंधी है, उसको नजर नहीं आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? अच्छा जी भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा भाई मुझे ये बताएं कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि टैक्सेस लगाए जा रहे हैं सोलर पैनल्स पे, आपको लगता है ये जायज़ है? पाकिस्तान में सारा मामला ख़राब है। ठीक है। इस्लामाबाद से जो इंटर हो जाते मोटरवे चौक पे, वहाँ तक गाड़ी आते, पुलिस रोकला ले लेते, फिर गाड़ी आगे चला जाते। आगे पिंडी इस्लामाबाद क्यों बंद किए हुए? आप मेरे घर में अट्टा नहीं है, मैं बाइक के घर में कैसे अट्टा पहुँचा दूँ? मेरे से पहले ये सवाल करो। मेरे घर में बच्चों का अट्टा नहीं है और मैं बाइक का सोच लूँ। पहला मुझे अपना पाकिस्तान के हालात ठीक होना चाहिए। क्यों ईरान के साथ, अमेरिका के साथ मामलात करो, मिस्र करो, कोई और आगे दुबई में कर लो, पाकिस्तान का आगे और बातें। 25 करोड़ आवाम है, सुबह से शाम तक मैं खुद ही चावल बेचता हूँ। ठीक है। सुबह से शाम तक 1000 रुपये बड़ा मुश्किल से मैं कमाता। बिल्कुल ऐसा ही है। 8-6-7 दिन हो गया मेरी रेडी का कारोबार बंद है, मैं गुरबत में मजीद और जा रहा हूँ। ऐसा ही है। हुक्मरान को क्या पता, खान को भी नहीं पता, शहबाज शरीफ को भी नहीं, जरदारी को भी। ये अवाम से पूछ, अब अवाम के अंदर मीडिया वाला शो, अब अवाम के अंदर चले जाओ। इसमें ये नहीं शहबाज शरीफ के पास गाड़ी है, ऐसी है, बंगले, सब कुछ है। गरीब आदमी से पूछ, जो ये टैक्सी वाला खड़ा हुआ, आज 5-6 दिन हो गया, पेट्रोल 400 रुपए का पहुंच गया। ठीक है, ये बेचारा क्या करेगा? ये पहला जो स्वाद जाता था 4000 का, ये 4000 में चला जाता था, ये वापस आ जाता, इसके पास 1500-2000 रह जाता था। अभी जाने का सिर्फ पेट्रोल 8000 का लगता है। इस बेचारे का क्या गुनाह है? ये क्या बच्चों के लिए क्या कमाएगा? आगे मुल्क के हालात, आपको 23 करोड़ आवाम में तुम मजीद तबाह कर दिया। आप बोलते पहले खाने से था, उसको छोड़ दो जो भी है। ठीक है। आगे मामलात हुकूमत के लिए होने चाहिए, जो अभी जो मामलात है उनको बेहतर कर सकती है ना, उसको बेहतर करें। मैं आपको ये कह रहा हूँ, हमारा जो 23 करोड़ आवाम है, इसके लिए सोचो। बकाया ईरान जाने, अमेरिका जाने, उसका अपना मामलात, हमारा अपना। गरीब में जब मैंने आपको सवाल कर दिया आपसे कि मेरे घर में हटा ना होगा, मैं भाई को क्या दूँ? पहले मेरे घर का हालात ठीक होना चाहिए। जाने जरदारी जाने, उस मामला जो 23 करोड़ आवाम, इसके लिए सोचना चाहिए। क्यों पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया, हर चीज़ गरीब आदमी नीचे जा रहे, मुल्क में गुरबत और ऊपर जा रहे। और सवाल करो। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर हम बात कर रहे हैं कि हमने इससे पहले टैक्सेस देखे जो कि बिजली पे लगे, हमने देखा पेट्रोल पे भी टैक्सेस लगे हैं। ये तमाम अफराद जो हैं, हर किसी के पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी, ठीक है, जो वो इस्तेमाल करता है जो पेट्रोल पे चलती है। लेकिन अब हमने देखा है कि जो सोलर एनर्जी है, यानी कि सोलर पैनल, उसके ऊपर भी टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो आपको लगता है कि जायज़ टैक्स है? उसका फार्म होगा तो वो लगाएगा, तो वरना नहीं लगा सकते। भैंसों पे टैक्स लगा दिया, जो गोबर पे टैक्स लगा दिए 30-30 रुपए। और इधर और ये ढोल सब बांधे, रात को पुलिस वाले आते हैं, किसी से 2000 पकड़ते हैं, किसी से 3 पकड़ते हैं। तो पकड़ते हैं ना, वो कहते हैं कि बस ये 2000 दो, 3000 दो, बस आप कमरे लगा लो। जब तीसरा तो उसके ऊपर वाला आ जाता है, वो कहता है बंदूक को निकालो अंदर से, आपने क्यों अंदर घुसाए हुए? वो भी लेता है, चले जाते हैं। इनका बस वो निज़ाम चल रहा है। हम लोग मर गए गरीब, खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, यानी ये है कि खाने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर से टैक्सेस कहाँ से दें? बिजली के बिल कहाँ से दें? बिजली के बिल कितने आ जाते हैं सर? ये तकरीबन जो 50-56 हज़ार रुपया आ जाता है जी। 50,000? हाँ। तो कैसे देते हैं? कैसे देते हो? दे ही नहीं सकते। अच्छा, ये जो फिक्स टैक्स है, जो हमने फिक्स अमाउंट देनी होती है, हर बिल के ऊपर होती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो हुकूमत डायरेक्ट ले रही है, आप इस्तेमाल करें ना करें, मीटर का लहदा वो ले रहे हैं, उसके अलावा नहीं दे सकते तो पीछे से वहाँ से वो काट देते हैं। ठीक है, उधर से काट देते हैं, तो हम मजबूरी फिर हम किधर जाए? बकाया वो नहीं देते। जब 1 महीने का आप नहीं दोगे, पीछे से उधर से उनका कंप्यूटर सिस्टम उधर से खत्म कर देते। आजकल जो हालात है गरीब लोगों के, वो इसे करते हैं लोग, सही है ना? अमीरों के साथ नहीं करते। आजकल दिहाड़ी भी नहीं मिलता है, 1000 रुपये दिहाड़ी है, आजकल नहीं मिलते हैं। अभी आटा भी महंगा हो गया, डीजल भी महंगा हो गया, करीब बहुत बढ़ गया ना।
तो मैं कहता हूँ हुकूमत को, मैं बोलता हूँ थोड़ा सी भी गुजारा करने अवाम के साथ भी करने हैं। ये हमें हाँ अमीरों के साथ ही नहीं करते, ये गरीबों के साथ ये सब हो रहा है ना। अच्छा, गरीबों बिजली के साथ बारे में क्या कहेंगे? जो बिजली के बिल आ रहे यार हैं, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आते हैं ना, लोगों को बहुत रोते हैं अभी ना। ये बोलते हैं हम पहाड़ों की जाते हैं, लेकिन ये हर जो शहर है इसमें जिंदगी बहुत मुश्किल है। तो ये मैं बोलता हूँ अवाम को भी दरखास्त करता हूँ, हुकूमत को भी थोड़ा सी भी गुजारा करने, थोड़ा सा गुजारा करे, अवाम के लिए आसानी करे, अवाम के लिए मजदूरी सोचे। भी नहीं मिलता है। और जो आज का आटा भी है 3100 का 3000 का भी है, पेट्रोल भी महंगा होता है। इस तरह लोग जो इधर से जाते हैं पिंड मर्दान में जाते हैं, सवाद दिन में जाते हैं, लोगों के साथ भी करीबी नहीं है, क्योंकि अभी गाड़ी सारा बंद हो गया, लोगों की बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ हुकूमत को बोलूँगा थोड़ा सा भी गुजारा भी करने, अवाम के साथ भी गुजारा करे, क्योंकि ईरान से लोग आते हैं जिधर है उसका साथ हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ गरीबों के साथ गुजारा करने, बस ठीक है, हमारी दरख्वास्त है उसको। ठीक है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं भाई? भाईजान बस काम काज ही करते हैं, बाकी सब कुछ बंद हुआ है, कोई हमें तो समझ नहीं आ रही हम किधर जाएं और क्या करें। अच्छा भाई, अगर देखा जाए तो पहले बिजली की मद में बहुत ज़्यादा आप टैक्सेस दे रहे होंगे, कितना आता है बिजली का बिल? बिजली का बिल भाईजान मेरे ख्याल 8,000 10,000 12,000 ये अभी है। ये आगे जो गर्मी तेज़ होगी तो 20 22 25 हज़ार रुपया सर, कुछ भी नहीं दे सकते हम सर। अच्छा ठीक है, जी। तो भाई ये जो सोलर पैनल पे भी ये लगाने जा रहे हैं टैक्स, तो सर वो भी लगाने जा रहे थे, पहले सोलर लगवाए कौन, उसके बाद टैक्स, हमें क्या फ़ायदा है? लाखों रुपये ठीक लगा है। के भी हमें कोई बचता है? कुछ अब तो कुछ भी नहीं बचता। बचेगा कुछ लाखों भी रुपए नहीं बच लगा रहा के भी। भाईजान, अभी भी आप देखें सारा कुछ बंद हुआ हुआ है। आज 10-12 दिन हो गए, अवाम जलील हुई हुई है। यहाँ तक कि जो पेशावर से पुलिस आई हुई है, कसम खुदा की वो भी तंग है। जो सरायकी आए हुए हैं डेरा गाजी खान वाले, वो भी तंग है, सारे तंग हुए हैं। तो अवाम का क्या हाल है अभी आप देखो। आप बिल्कुल ये ऐसा ही लोगों है। के घर आटा ख़त्म हो गया, चीनी ख़त्म होगी, कसम से ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। लोग जलील ख्वार हुए हैं। हमें नहीं समझ आ रही है कौन सा जिरगा लेके बैठे हुए यहाँ पे। और भाई पहले अपनी अवाम को देखो, उसके बाद जिरगे करो। जिरगे वो करते हैं कि जिनके घरों में दाने होते हैं। तो ये हमारी समझ से बाहर है। ये जिरगे कर रहे हैं, अपने ये नंबर पास कर रहे हैं, तो अवाम को इन्होंने जलील ख्वार करके रखा हुआ है सर। ठीक हो गया जी। क्या कहना चाहेंगे ये जो नए टैक्सेस की बात कर रही हैं जी, इससे पहले आपने पेट्रोल की मद में, बिजली की मद में, हर चीज़ जो खरीद रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, अभी नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। तो जो बेचारे सोलर पे चल रहे थे, अपनी कोई बचत कर रहे थे, अब वो लोगों ने अपने घर के सेवर बेचे हैं, गाड़ियाँ बेची हैं, बाइक बेच के सोलर लगाए हैं, आप उन पे भी टैक्सेस लगा रहे हैं, तो उसका क्या होगा? उसका यही होगा ना कि इससे तो उम्मीद इनको तो हम वोट नहीं हम देते, कोई भी वोट इनको नहीं देता है। क्योंकि सोलर चला था, लोगों को आसानी हुई थी कि चलो बिजली हमारी मुफ्त हो जाएगी, ऐसा ही है। कोई निज़ाम होगा लाखों रुपए लगा के। तो जब उसमें भी टैक्स दे रहे हैं ये, तो इनको वोट कौन देगा? सवाल ही नहीं पैदा होता सर। कोई इनको वोट नहीं अब देगा, जितने मर्जी काम करके दिखा लें। ये खुदाइयाँ कर लें, पानी के काम मरियम ने लगाए हुए, लटरम पटरम। और भाई गरीबों को तू क्या दे रही है? बस तूने फ्री कर दी, उससे हमें क्या मिल रहा है? बस में लोग फ्री जा रहे हैं ना, 30 रुपये से क्या होता है? या तो कोई 30,000 का तो रिलीफ दे, 30 रुपये वो भी तूने एक महीने के लिए माफ़ कर दे। कोई तोप चला दी हमारे पे? कुछ भी नहीं सर, इनको कोई वोट नहीं देता सर। अंदर नेक्स्ट। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं भाई? भाईजान मैं बुकिंग ऑफिस में काम करता हूँ। ये मेरा पढ़ाई का वक्त है। मैंने मजबूरी की वजह से अपना पढ़ाई छोड़ दिया। पढ़ाई मजबूरी है, घर में माँ बहन है, भाई है, सब छोटे भाई है मुझसे, वो सब मेरे इंतज़ार में होते हैं कि ये काम करेगा, मुझे कुछ तनख्वाह लेकर भेजेगा, आएगा। कुछ लेकर आएगा। अभी अड्डे बंद हो गए तो हमारा काम बंद हो गया। मैं बुकिंग ऑफिस में हूँ, तो हमारा ये मजबूरी है। मजबूरी की वजह से हमने अपना, ये हमारा पढ़ाई का वक्त है, हमने पढ़ाई छोड़कर अपने काम पर निकल गए क्योंकि मजबूरी है। और इस हद तक आपका बात ठीक है कि हमने बिजली के बजाय सोलर लगाया कि हम पे बिल ना आ जाए। उसके बावजूद भी अभी सोलर के ऊपर टैक्स लगा, ये बहुत जुल्म है, हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। ठीक है। अच्छा, बस। बिजली का बिल कितना आ जाता है आपका? बिजली का बिल हमारा 12,000 10,000 आ जाता है। 10,000 हाँ। 12,000 तो जी। कैसे अदा करते हैं? आपने तो पढ़ाई भी छोड़ी है, आप साथ में नौकरी भी कर रहे हैं, गुजारा कैसे चलाते हैं अपना? बस सर ये गुजारा है। 30,000 सैलरी है, 30,000 में भी अभी अड्डे बने तो कुछ भी नहीं मिलता। अभी ये 10वें दिन है कि हम वैसे इधर बैठे हुए हैं, हमारा सैलरी काटेगा, हमारे जो दिन इधर फ्री हो गए वो काटेगा। हमारा खाना पीना रहाइश हम खुद जहाँ पे दिहाड़ करते हैं, जो भी करते हैं हम। पूछे ना सर, 7-8 जी। दिनों से इन लोगों ने खाया किया है। अब वो जो ऐसा कह रहे ही हैं जो है। अड्डे बंद हुए हुए हैं, ये इधर जिरगे कर रहे हैं, वो जो मैंने पहले आपसे बात की है। अब ये गरीब बंदा क्या बोलता है? ये भी हम जैसा गरीब ही है ना ये भी, कि ऐसा भाई ही मैं है। 8-10 दिन से, मुझे किसी ने पूछा है मेरे घर में आटा है, घी है, दाल है, चीनी है, इनको क्या मेरा जिरगे करके? हमें तो ये समझ नहीं आ रही सर। सर लंगर खानों में हम खाना खाते थे, लंगर खाने में बीच में बंद किया था। अभी 2 दिन हो गए लंगर खाने। अच्छा, आन के लंगर खाने पे खाना खाते थे और वो भी बंद हो वो भी गया। बंद किया हुआ। तो सर फिर खाना हमारा कहाँ भी पे खाते मजबूरी हैं? है। क्या करते हैं? सर हमारा भी मजबूरी है, तो हम बस हुकूमत को ये दरख्वास्त है कि टैक्सेस कम करे। सब कुछ महंगाई, बहुत महंगाई है सर, इसमें बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह जानता है सर, हम बहुत गरीब लोग तालीम हैं। कहाँ से छोड़ी है? तालीम स्वात में कम कर रहा था। सवात में कर रहे जी, थे। कौन सी क्लास में थे? फर्स्ट ईयर।
फर्स्ट ईयर से छोड़ी है आपने। ठीक हो गया नाज़रीन, बाकी तो हमारी बातचीत होती रहेगी। ये भाई है हमारा, मेरा भी ये छोटा भाई है और तमाम पाकिस्तान का ये भाई है जिसने तालीम जो है अपनी फ़र्स्ट ईयर में छोड़ी है। यूजली लोग जो हैं वो 6ठी 7वीं जमात में छोड़ देते हैं, जो काबिल नहीं होते या जिनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे होते। इसके अंदर चाह थी, इसके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा था, लेकिन ये फिर भी पढ़ाई छोड़ के अपनी मजबूरियों के तहत, जो इसके ऊपर बर्डन था, जो मजबूरियां थी, जो जिम्मेदारियां थी, उनकी वजह से वो यहाँ पे नौकरी कर रहा था। और अब ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे लंगर खाने में खाना खा रहा था क्योंकि मैंने जिम्मेदारियां अदा करनी थी, मैंने घर पैसे भेजने थे और मैंने अपनी तालीम को भी खैराबाद कह दिया फ़र्स्ट ईयर में, ताकि मैं यहाँ पे नौकरी करके अपने घर कुछ भेज सकूँ। तो इस जैसे हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जो जज्बा भी रखते हैं, जो टैलेंट भी रखते हैं, जिनके अंदर कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सलाहियत भी होती है, लेकिन वो अपनी मजबूरियों के तहत कुछ नहीं कर सकते। और अभी ये जो है ये सदा बुलंद कर रहा है कि भाई हमारे लिए आसानी डालो, टैक्सेस कम करो, रिलीफ दो, इसलिए दो क्योंकि मैं अब अपना घर नहीं चला सक रहा। इसकी उम्र कितनी होगी, इसके भी ख्वाब हैं, इसके अंदर भी जज्बा है कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं अपने घर के लिए कुछ करूँ, अपने लिए करूँ, मुल्क के लिए करूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दिल हर किसी का चाहता है करने का, लेकिन ये है कि उसके लिए मौक़े पैदा करने चाहिए। और हुकूमत जो स्टेट, जो कि एक फादरली फिगर होती है, यानी एक स्टेट जो है वो एक बाप होता है और जो उसमें रहने वाले लोग हैं, जो अफराद हैं, वो औलाद की तरह होते हैं। तो एक जनरल सी बात है, ये जनरल परसेप्शन दिया जाता है, ये बात की जाती है कि इसी तरीके से स्टेट को जो है इन जैसे अफराद का ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है भाई, क्या करते हैं? हम चिंची चलाते हैं। अच्छा, चिंची चलाते हैं भाई। इससे पहले आपने देखा कि आप चिंची में जो पेट्रोल डालते हैं उस पर टैक्स लगा, लेवी 107 रुपये पे चली गई है, ठीक है, जो टैक्स है। ठीक है। उससे पहले बिजली पे टैक्सेस लगे, अभी सोलर पैनल पे भी टैक्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि एक बिजली है, सूरज से आ रही है। सूरज को ना ये रोक सकते हैं, ना उससे कुछ ज़्यादा और कुछ कर सकते हैं, रोशनी है, ठीक है, उसको रोका भी नहीं जा सकता। उस पर टैक्स लगाना आपको लगता है जायज़ है? नाजायज है जी। गरीब बंदा तो वैसे भी मारा है, इन्होंने सही मार दिए। हर चीज़ में इन्होंने टैक्स लगा दिए। इधर ये क्या हालात है, देखो ना आप मंडी मोड़ में कोई गाड़ी नहीं नज़र आ रही, सवारी बेचारी कितनी जलील हो रही। ऐसा ही है। उधर सुलह नहीं हो रहे, इसने अपनी अवाम इधर मार दी है। अच्छा ठीक है, ये बात भी है कि जाहिर सी बात है कि अवाम ने यहाँ पे भी तो जीना है, रहना तो है, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे खास तौर पे जो टैक्सेस नए लगाए जा रहे हैं, क्योंकि टैक्सेस से अवाम परेशान है। पेट्रोल किधर चला गया, 395 रुपये में चला गया। सवारी अब डबल किराया दे रही है, ठीक है, ड्राइवर मतलब गाड़ी में जाती है, डबल किराया हो गया, ठीक है। हम चेंची में देखो, चेंची चलाते हैं, ठीक है, हम वही 50 रुपये सवारी ले रहे हैं, हमने महंगा नहीं की है। हमारी गुजारा कैसे कर रहे हैं? बस क्या करें, हमारी मजबूरी है, कोई नहीं दे रहे, अब उसके साथ लड़ाई तो नहीं कर सकते, ठीक है। हम वही बस अपनी मजबूरी है, हम यही कर रहे हैं। अब ये हमारे देखो पेट्रोल थोड़ा सस्ता करे, गरीब आवाम के लिए सोचे। अब इधर मेट्रो आ गई है, ठीक है, हमारे चेंची वाले चेंची ख़त्म हो जाएगी। ये हमारे गरीब बंदे वैसे भी मारे, इन्होंने सही मार दिया। हाँ। ठीक है, बिजली का बिल कितना आता है आपका? बिजली का बिल हमारा है 10,000, 11,000, 12,000। हमारी एक फैमिली है, 10,000, 11,000, 12,000। हाँ। तो वो अदा कैसे करते हैं और क्या सिलसिला है? हर महीने ऐसे ही आता है? हर महीने इसी तरह आता है, बस हमारा अल्लाह ही सवाब करते हैं। इसी चींची से किराया के मकान है, 17-18,000 किराया, 14-15, 12, 10,000, 12,000 बिल आते हैं, बस हमारा अल्लाह ही सवाब करता है। ठीक हो गया, यही कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये क्या है भाई? ये नवा टिक्स आ गया, देख लो ना। अब इसको खैर इसको भी थोड़ा सामने करना है। अच्छा ठीक है, ये जरा बोल कर बताएं आप। ये दुकानों का भी टिक्स आ गया, ये देख लो ना। ये मुल्क के गरीब आदमी को तरीके से मरवा देते। पहला लोग गोली से मारता था, अभी ये तो थोड़ा थोड़ा करके इसको मार देते। क्यों? मसले ये होते हैं, आपके पास रोटी पहला 6-7 रुपए का था, अभी रोटी 25 से 30 रुपए पहुँच गया। गरीब आदमी जो पहला 5 रोटी का था, अभी ये कोशिश करते हैं मैं 1.5 रोटी खाऊँ। क्यों? आगे उसका मजीद बच्चे हैं, मामलात आगे पूरा नहीं होते, फिर क्या करेगा गरीब आदमी? ये लोग तरीके से मरवा देते। शहबाज शरीफ ये सारा लोग गलत कर रहे हैं। उसको बोल अवाम के लिए सोच, अवाम मजीद गर्क हो रहे, पाकिस्तान तबाह हो रहे। ये बोलते हैं अमेरिका आ जाए, ईरान आ जाए, उसको तबाह करो, उसमें क्या करने, अपना हालात को सीधा करो। तुम्हारा मुल्क की हालात ठीक नहीं है, 23 करोड़ अवाम भूखा मर रहे, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, क्या है आपकी बात? और आगे तुम टैक्सी बना रहे, गरीब आदमी किधर जाए? अब मीडिया वाला का भी ये ख्वाहिश है, अब उसके पास चले जाओ, उसको बोल आपका अवाम भूखा मर रहे। ये मंडी मोड़ का, उसको बोल चाहिए मंडी मोड़ का ये हाल हो गया। आगे
पिंडी इस्लामाबाद का और आगे हर जगह यही है। लाहौर कराची उसका देख लो ना, उसको बोलिए पिंडी इस्लामाबाद के ये हाल है ना, ठीक है। कराची को छोड़ दो ना। ठीक हो गया। बाकी ममालिक ईरान से तेल ले रहे हैं, रूस से ले रहे हैं, हाँ। हम सुलह करा रहे हैं। हमें ये सहूलत मैसर नहीं, अमेरिका नहीं दी है, सिर्फ हम सुलह कराने के लिए। हमारा वो हाल है ना, जो गाँव में होते हैं ना 5-6 लड़के बदमाश टाइप, वो पता नहीं गाँव वाले काम क्या करते हैं, वो फटे शटे सॉल्व कर रहे होते हैं ना गाँव वाले, उनका अपना पता नहीं होता है। हमारे अपने इतने मामलात हैं, हम बाकी लोग 10 दिन से अपना पिंडी इस्लामाबाद बंद करके बाकी लोगों की सुलह करा रहे हैं। अपने मुल्क का ये हालात है, बेड़ा गर्क किया हुआ है इन्होंने। ठीक हो ना गया। फ्यूल ले रहे हैं, फ्यूल ले ना रूस से, इंडिया को इजाजत दी, आप क्यों नहीं ले रहे हैं? आप अमेरिका की सुलह कराते रहे, हमारा ट्रम्प फलाना था धमकाना। ये कह रहे जी ये परवदाई अड्डा हम ख़त्म करेंगे, इस्लामाबाद मंडी हम ख़त्म करेंगे, इधर फिर कौन होगा? ये सारा कुछ ज़ाया हो जाएगा। इस परवदाई अड्डे से, ये इस्लामाबाद मंडी से, ये पूरा इलाका हमारा चल रहा है। ठीक है। ये परवदाई अड्डा ख़त्म हो गया, इधर फिर कुत्ते भागेंगे, इधर कोई नहीं होगा फिर, और ठीक भी हो गया। आवाम हमारी जलील हो जाएगी। अब इधर तो चलो थोड़ा किराया देंगे, ये किधर परवदाई अड्डा लेके जा रहे हैं ना, उधर तो फिर ये रिश्के वाला 700-800 रुपये लेंगे, इधर तो चलो लोकल आ जाते हैं 50 रुपये 100 रुपये देके, इधर ठीक तो हो फिर गया। कुछ भी नहीं होगा। ये परवदाई अड्डा, ये इस्लामाबाद मंडी, ये ना ख़त्म करे इधर से, ये मंडी मोड़ का परवदाई अड्डा हो गया, सारा हो गया, ये इधर से ना ख़त्म करे, मेरी ये गुंजाइश है। ठीक हो गया जी। करें हम बात कर रहे हैं जी, जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं नए अवाम के ऊपर, ख़ास तौर पे बिजली की मद में, सोलर पैनल की मद में। इससे कबल आप लोगों ने और हर आम आदमी जो पाकिस्तान में रहता है, मेरे समेत हर बंदा टैक्स दे रहा है, हर चीज़ पे दे रहा है। हम लोग एक पापड़ ख़रीदते हैं, हम उस पर भी टैक्स लेते हैं, हम चलते हैं उस पर भी टैक्स लेते हैं, गाड़ी लेकर चलते हैं उस पर भी टोल टैक्स देते हैं। ठीक है, कुछ भी करते हैं, पेट्रोल डलवाएं या गैस खरीदें या जो कुछ भी करें, बिजली लें, कुछ भी हो, उस पर टैक्स दे रहे हैं ना। बिजली के टैक्सेस अभी बढ़े, पेट्रोल के बढ़े, अब सोलर पे भी टैक्स लगाया जा रहा है। तो ये टैक्सेस जो लग रहे हैं, इनको आप जायज़ समझते हैं? बस मैं मुख्तसर अल्फाज में दो बात कर रहा हूँ। हुकूमत की मिसाल जो है वो वालिदैन की तरह है और आवाम की मिसाल है बच्चों की तरह है। तो हुकूमत को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ बहुत हमदर्दी करना चाहिए। बात दरअसल ये है कि दाल में कुछ काला है। ठीक है, बस ये बात है। ठीक है। दाल में क्या काला है? दाल में कुछ काला है, ये हुकूमत का अपना चाल है। मेरे ख्याल आवाम को पता नहीं लगता है, क्योंकि हुकूमत अपने आवाम के साथ बदसलूकी या ज्यादती नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने मिसाल दिया है कि दाल में कुछ काला, इंशाल्लाह मेरे ख्याल में 26 से आगे हालात बेहतर हो जाएगा। अच्छा, 26 तारीख से। अच्छा, क्यों? बस ये राज की बात है, आगे नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, ये राज की बात है, आगे नहीं कर सकते। राज की बात है। और हुकूमत जो है ना, हमारे मुल्क बहुत आगे इर्द गिर्द दुश्मन बहुत ज़्यादा है और अपना हुकूमत, अपना इलाका, अपना ज़मीन बहुत एहतियात से बच सकता है। ऐसा ही है। बस ऐसी बात है। ठीक है, आपने अच्छी बात की है कि अपनी ज़मीन जो है वो एहतियात से ही बचानी चाहिए। मुल्क हमारा है, हम लोग एहतियात से ही बचाएंगे। दुश्मन बहुत ज़्यादा है और इंशाल्लाह हमारे अफसर साहिबान ने ये भी कहा है कि इंशाल्लाह कुछ दौर में ऐसा आएगा कि हमारा मुल्क है ना बहुत बेहतर की तरफ जा रहा है। जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। मैं बात कर रहा हूँ कि जो अभी नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से सोलर पैनल पे, बिजली के ऊपर। अब जो सूरज से बिजली आ रही है या रोशनी आ रही है, उससे एक बिजली बन रही है, तो उसमें टैक्स लगना चाहिए। आपको क्या लगता है? सर मैं आपको अपनी मस्जिद का दावा से कर रहा हूँ, हमने 25 लाख रुपए के ऊपर सिस्टम लगाया। इसलिए लगाया था कि मस्जिद का बिल आ रहा था तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपया हर महीना। अच्छा, ठीक है, मस्जिद तो कोई कारोबार नहीं है ना, इधर तो लोग नमाज पढ़ने के लिए आते थे। 70 से 80 हज़ार रुपया का बिल आता था हर ठीक महीना। है। और हमारे जो मालिक है जो है, उन्होंने मतलब आपने किस तरह लगाया, कर्जा लिया है, चंदा किया, जो भी किया लगाया उन्होंने मस्जिद के ऊपर, इसलिए लगाया कि वो बिल। अभी उनको यही कह रहे हैं कि जो आप रात को यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो आपको डबल देनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, मतलब जो रात को मस्जिद में अगर बिजली अगर चलाएंगे ना, या वो आपको डबल देनी पड़ेगी, डबल यूनिट देनी पड़ेगी। अगर 200 रुपए की यूनिट है वो 400 हमारे से चार्ज करेंगे। तो हुकूमत से हम यही कहने चाहते हैं कि देखें, अगर ये लोग अगर एक मस्जिद के ऊपर अगर इतना खर्चा हुआ, तो ये आप इस लड़की में आप देखें तमाम लोगों ने करोड़ों रुपए के सोलर लगाए। ठीक है, अभी उनको ये खराब कर रहे हैं। ये मैं तो कहता हूँ कि ये पॉलिसी इन्होंने की बनाई है। ऐसा ही है, मतलब ये गलत पॉलिसी है। पहले अरबों रुपए लोगों के लगवाकर अभी उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आपको रात की बिजली के पैसे दे। वो कैसे पैसे देंगे? ठीक है, पहले उसको एनकरेज किया गया है ना कि लगाएं, सोलर पैनल लगाएं, ठीक है, आसानी पैदा करें, हमारे ऊपर बर्डन ना आए, हुकूमत के ऊपर ना आए, ठीक है, मईशत के ऊपर ना आए।
डैम्स जो हैं वो इतनी बिजली नहीं पैदा कर रहे, जो प्राइवेट जो पावर प्लांट्स हैं उन लोगों को वेलकम किया, उनको लगाया। अब उसके लिए LNG भी महंगी ख़रीद ली, उसके लिए अब बाकी चीज़ों से वो बिजली पूरी नहीं हो रही। तो वो जो पीछे हम देख रहे हैं, लोगों ने तो पूरे छतों पे सोलर लगाए हुए इसलिए ताकि उनको मसला ना हो। तो अब उसमें मसला नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। सर होटल है ना, ये भी कमर्शियल होटल है, ठीक है, पीछे दोहा होटल है, उसके मालिक ने तकरीबन 35 लाख रुपए का सिस्टम लगाया है, ठीक है। अच्छा, 35 लाख का सिस्टम लगा कर अभी होटल का जो काम है वो रात को चलता है, दिन को तो सोलर उसका चाहिए ही नहीं, इसलिए कि दिन को कमरे ही नहीं लगते, रात को चाहिए। अरे अभी दो होटल वाले ने 35 लाख रुपए लगा कर अगर उसने होटल में सोलर लगाया तो अभी आप हिसाब लगा लेना, अगर रात को अगर वो 400 रुपए की यूनिट देगा तो उसको क्या हुआ, वो 35 लाख रुपए 1 साल हुआ टोटल से लगाया हुआ है। लिहाजा बेहद कीमत से तो हर मामलात में तंग, इसलिए कि इतनी महंगाई कर दी है, हम ताजरों लोगों को तो इन्होंने मतलब ऐसा जकड़ दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते। आज तकरीबन कितने जी, आज 6 दिन पहले हमारा ये सिस्टम बंद रहा है, होटल दुकानें, ठीक है, फिर तकरीबन 7वां दिन आज ये हो गया है, या तो फिर मालिकों से किराया छुड़वाएं। एक होटल का तकरीबन पर डे 5,000, 7,000, 10,000 रुपए किराया बढ़ रहा है, तो किधर से लोग किराया ला कर देंगे। लोगों ने अपने खुदा कसम ऐसा सिस्टम हुआ कि लोगों ने अपने जेबर बेच कर ये सोलर लगाया था। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जेबर अपने घरों से बेच के सोलर लगाया था कि बिजली से बचे, लेकिन अभी हुकूमत की पॉलिसी है कि उसके ऊपर टैक्स लगा। मैं हुकूमत से ये कहता हूँ कि जैसे आपने पेट्रोल का पीछे एक दफ़ा महंगा किया, 500 पर रह गए थे, तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी और उससे उन्होंने एकदम रात को वापस ले गए थे। लेकिन अभी फिर महंगा हो गया ना सर, लेवी जो ले रहे हैं वो 107 रुपए ले रहे हैं, मजीद महंगा हो गया, इनको कम करना चाहिए ना। पेट्रोल मैं कहता हूँ इनको तो पेट्रोल बंद ही नहीं हुआ जंग के दौरान, ऐसा ही है, इनको तो मुसलसल पेट्रोल मिल रहा था, ये तो पैसे डबल करने के चक्कर में। और गरीब ये जो अवाम साथ इधर है, आपको मैं यकीन से कहता हूँ कि लोग रोटी से मजबूर है, ऐसा ही है, बिल्कुल रोटी खाने से मजबूर है। मैं खुद कारोबार करता हूँ, मेरा एक होटल है, एक दुकान है, अभी मेरे साथ 6-7 मुलाजम है, ठीक है, उन होटल मेरा बंद पड़ा हुआ है, मैं उनको खाना भी जेब में से खिला रहा हूँ, साथ बिजली का बिल भी आ रहा है, साथ ऊपर से मालिक का किराया। मालिक 2 दिन पहले हमारा आया है और मैं तो नहीं था, उसने आकर पूछा तुम्हारा मालिक किधर है, लड़के ने बोला वो नहीं आया, तो कहते हैं उसके भी लगते आखिरी दिन आ गए। आखिरी दिन मतलब मरने के नहीं आगे, मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि बस अभी उसके से हम जान छुड़वाएंगे, हम किराया किधर से देंगे। ऐसा ही है, कारोबार ही अगर पुलिस वाले बंद करवाएंगे तो कम किराया किधर से देंगे। ठीक है, तो अभी कारोबार तो ना होने के बराबर है, बिल्कुल। इनकी ये पॉलिसी है, देखिए बस अभी ये किराने की दुकान है, ठीक है कि ठीक है, किराना जो है ना ये अड्डे में तकरीबन जो है ना 12-1 बजे तक जरूरत है, सिगरेट, नस्वार, बोतल, पानी, जूस, चिप्स, बिस्कुट, ये तो हर इंसान की जरूरत है। कि 8 बजे का दुकान बंद हो जाए तो मुसाफिर लोग पानी वगैरह या अपने बच्चों के लिए खाने के लिए चीज़ किधर से लेंगे। कहते 8 बजे बंद कर, नहीं कहते चलो भाई पुलिस वाला गाड़ी में डालेगा, थाने में ले जाएगा, फिर उठाई में तुम्हारे पर पर्चा देगा, फलाना करेगा, पर्चा ना भी दे तो वो बोलेगा भाई 5-7 हज़ार रुपये दो। तो मतलब कानूनियत बनी हुई है, गवर्नमेंट उसके ऊपर लेवल पर है, ठीक है, मतलब मुल्क के लिए बेहतर है, लेकिन अवाम के लिए अभी कुछ भी नहीं कर रहे। सर कौन है जिम्मेदार, कौन है, आपको क्या लगता है? क्योंकि जाहिर सी बात है टैक्सेस तो उधर ही जा रहे हैं ना, आप जो टैक्स दे रहे हैं, जो ये तमाम अफराद खड़े हुए टैक्स दे रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स किधर जा रहा है? देखो जी बात यह है ना कि जवाबदार तो शहबाज शरीफ है और पंजाब में मरियम नवाज है, ठीक है, लेकिन उनको चाहिए कि नजर रखें शायद नीचे मरियम नवाज। देखो ये अभी करोड़ों अरबों रुपए का ये नाले का काम करवा रही है, ठीक है, मैं हम नहीं कह रहा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन भाई ये तो हो रहा है, लेकिन अवाम जो है अभी इस टाइम उसको चाहिए आटा, घी, चीनी, पत्ती, ये चीज़ें सस्ती चाहिए, ठीक है, और जो ताजेदार ना उनको टैक्स से बिजली सस्ती चाहिए। और बस साल देता हूँ ये जो सोलर वाला सिस्टम था ये भी ठीक था, चलो। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे, जो वजीर दाखिला है, उनका ये कहना था कि जितना ताजिर पाकिस्तान में मुनाफा लेता है इतना पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं लेता। सर अभी आप ऐसी कोई बात है? बिस्कुट में ले रहा हूँ सुपर वाला डब्बा, ठीक है, 300 रुपए का मुझे वो डब्बा मिल रहा है, ठीक है, उसमें 8 टोटल बिस्कुट हो जाए, 320 रुपए का मैं वो सेल कर रहा हूँ, तो आप हिसाब लगा ले कि मतलब कितना परसेंट, मुझे 7% 100 रुपए में बच रहा है। 100 रुपए अगर मैं सेल कर रहा हूँ ना तो उसमें ये 7 रुपए का है, खुदा आता है एक बिस्कुट अगर मैं खुद खा लूँ ना दिन में तो वो समझो 2 डब्बों की कमाई तो वो बराबर चलेगी, तो किधर ताजर कमा रहा है, ठीक है। ताजर तो इस टाइम बिल्कुल मैंने आपको बोला ना कि अपनी इज्जत बचाई उसने और अपने साल दे तो बस एक बिल कितना दे रहे हैं? तकरीबन मेरी दुकान का जो बिल इस टाइम आया है इस दफ़ा 21,000 रुपये का, लेकिन पंखे फ्रिज वगैरह कोई नहीं, फ्रिज तो हम टोटल 1 घंटा चलाते फिर बंद करते थे। अच्छा, अभी तो मतलब गर्मी शुरू ही नहीं हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप लोगों ने अब सोलर जो है उतार दिया है या आप जो है यूनिट दे रहे हैं? अभी मिसाल देना मस्जिद का सोलर है,
अभी वो कैसे उतारेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 25 लाख रुपए लगा कर जावेद साहब ने तकरीबन 1 साल हुआ है, ऐसा ही है। नमाजियों के लिए सहूलत उन्होंने बनाई है, अपने मतलब आज़ाद के लिए नहीं बनाई। उन 25 लाख रुपए लगाकर उन्होंने ग्रीन मीटर खरीदा, सारा कुछ लगाया। आज उनको वो कहते हैं कि रात को, लेकिन रात को तो मस्जिद में शायद नहीं चले। देखो मस्जिद में हमला होता है, फिर आपको पता है मोटर चलती है, बड़ी मस्जिद है, अड्डे की मस्जिद है, इधर तो बिजली का बिल अगर मैंने आपको बोला, आप कहते थे बिल दिखा देते 80-80 हज़ार रुपए का बिल है। अच्छा, तो मस्जिद तो फिर वो एक दोहा होटल की बात करते हैं, वो दोहा होटल रात को ही चलता है, दिन को तो कमरे लगते ही नहीं है। अगर 35 लाख रुपए 1 साल पहले लगाया है तो किस मकसद के लिए अगर लगाया था। ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है कि अगर ये चीज़ें मईशत रुकेगी तो फिर मुल्क का भी पहिया रुक जाएगा। जाहिर सी बात है, जो मिडिल क्लास है वही इकॉनमी को चलाती है, मईशत को चलाती है। जैसे खारजा पॉलिसी आज मतलब भाई शुरू की है ना, आर्मी चीफ की बात करें, बकाया सियासी की तो मैं नहीं करूँगा, जो है आसम मनीर साहब की मेहरबानी कि उन्होंने खारजा पॉलिसी अच्छी बनाई है। अगर वो जैसे खारजा पॉलिसी बना रहे हैं, इधर वो कह रहे हैं कि महंगाई के ऊपर खुद कंट्रोल करें, ठीक है, देखें कि मुल्क में क्या हो रहा है। जो ताजर अजरात मतलब जो बड़े छोटे ने, जो बड़े माफिया ने, मिसाल देता हूँ चीनी है, चीनी आती है जनाब अली, किसी बिल वाला उसको कह देता है कि भाई चीनी कल महंगी हो रही है, वो तो 2 कंटेनर चीनी उतार के मंडी में रख देगा, ठीक, या घी के 2 कंटेनर रख लेगा, उसके तो वारे न्यारे हो गई। आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आर्मी चीफ को मैं कहते हैं कि आप अंदर के देखें हालात के, अंदर के हालात क्या हो रहे हैं। मिसाल देता है, एक ट्रांसपोर्टर है, पेट्रोल हुआ है 400 रुपये लीटर, सुबह उन्हें किराया कर दिया कश्मीर का जनाब अली 1100 रुपया। ये माफिया क्या कर रहे हैं? ये माफिया को देखो ना भाई, माफिया क्या कर रहे हैं? वो माफिया जब कंट्रोल होएगा तो ऑटोमेटिक ये नीचे तक असर इसका जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही। ठीक है सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं? मैं सर रक्षा चलाता हूँ। रक्षा चलाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि इससे पहले हमने देखा कि टैक्सेस की मद जो है वो उसमें बहुत कुछ लिया जा रहा है आवाम से। यानी अगर देखा जाए तो पेट्रोल पे लेवी 107 रुपये चली गई, बिल्कुल सर। जो बिजली थी वो महंगी हो गई, फिर उसके साथ साथ गैस महंगी हो गई, गैस पे भी टैक्सेस थे। फिर आप एक पापड़ से लेके आप अपना जो स्पेयर पार्ट लगाते होंगे जो रक्शे में, ठीक है, रक्शे के टायर से लेके रक्शे की छत से, सीट से लेके हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, तब खरीद रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही बात है सर। ठीक हो गया सर। अभी कुछ अफराद ऐसे थे जिनके पास रक्शे थे, उन्होंने रक्षा बेचा, जिसके पास बाइक थी बाइक बेची, जिसके पास गाड़ी थी उसने गाड़ी बेची, सोलर पैनल लगाया ताकि जो 50-50, 30-30, 60-60 हज़ार बिल आ रहा है वो कम होके 1000, 1500, 200 रुपये, 2000 आए ताकि उनका घर चल सके। अब उसमें भी टैक्स लगाने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बस इसमें यही कहेंगे भाई कि बस खुदा के लिए हम पे थोड़ा सा रहम कर दें भाई, यही आपके लिए काफ़ी है। थोड़ा सा हम गरीबों पे रहम कर दें। बाकी यहाँ पे अवाम देख लें, यहाँ पे इतने गरीब, पहले जो लंगर खाने खुले होते थे, चलो गरीब जाके वहाँ पे लंगर खानों पे खा लेते थे, अभी वो तो लंगर खाने भी आप लोगों ने बंद करवा दी है। मगर क्या कहाँ तक आप लोग करेंगे? मगर आखिर तक यही करेंगे। खुदा को तो जवाब तो देना होगा ना आप लोगों ने। हम तो यही कहेंगे, हम बस सिर्फ वो खुदा को हम देख रहे हैं बस कि अल्लाह सब पे रहम कर दें। जंग वहाँ पे ईरान पे लगा हुआ है, पाकिस्तान में तेल महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, रोटी महंगी हो रही है, क्या करें हम? किसी से अगर सवारी से हम 5 रुपए फालतू लेंगे वो हमारे सिर खोल लेते हैं, तो हम कहाँ जाएं? ना आपके पास गुंजाइश है ना उनके पास गुंजाइश है। अगर हम हमारे ऊपर ये गरीब की आवाम की थोड़ा सा रहम करते हैं, यही हम कहते हैं बस। क्योंकि आवाम बहुत तबाह होगी है, आवाम बहुत ख़राब होगी इसी वजह से। मगर थोड़ा सा आप मेहरबानी करें, आप थोड़ा सा ये गरीब को रिलीफ दें। चलो आप लोगों के पास करोड़ों अरबों पैसे बाहर आप लेके जा रहे हैं, मगर इस गरीब को भी देखें ना। ऐसा ही है, गरीब कहाँ जाएं? अब आखिर ये हो सकता है बस हर बंदा खुदकुशी करने लग पड़ेगा, यही हो सकता है बस, बाकी और कुछ इसमें हाल नहीं है सर। ठीक हो गया सर, अल्लाह ताला करे आपके लिए आसानी हो। बिल्कुल नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब में, साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं भाई? मैं तो तंदूर का काम कर रहा हूँ। पहला तो मैं सबसे पहले सच न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुश्किल हालात में आके हमारा आवाज़ को ऐवानों तक पहुँचाने में मैंने हमारा साथ दिया। सबसे पहले बात यह है कि जी आजकल जो मुल्क की जो हालात चल रहे हैं, एक तो हालात ख़राब इन ममालिक के जिनके ऊपर जंगें हो रहे हैं, जो खलीज ममालिक है, ईरान में आजकल जंग है लेकिन वहाँ पेट्रोल 3 रुपये फी लीटर मिलता है। हमारा पाकिस्तान मुफ्त में मुतासर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हुकूमत से ख्वाहिश है कि हमारे लिए रिलीफ दिए जाए,
जो बेचारे सोलर लगाई थी उस पर भी आपने टैक्स लगाया। ये सूरज जो है ना, ये वो अल्लाह ताला की देन है ना, वो तो अल्लाह ताला की दी हुई नियामत है। ऐसा उस ही पर है। भी आप टैक्स लगाएंगे, गोबर टैक्स लगाएंगे, ये अवाम कहाँ जाए। लेकिन अवाम को मेरा मैसेज है कि ये बेवा औरतों की तरह आपने दुआएं नहीं देनी है, निकल के अपना प्रोटेस्ट करे पुरअमन तरीके से। और हुक्मरान को जो है ना बता दे, हम 25 करोड़ लाश नहीं, हम एक गैरती कौम है, हम इस मुल्क के वारिस है। आप लोगों ने तो भाई सारा उम्र इधर नहीं रहना है, आप तो भागते फिर आते फिर भाग जाते। हमारा जीना मरना इस मुल्क में, खुदा के लिए हमारा साथ जो है ना, हमारा हमको रिलीफ दे, थोड़ा सा रिलीफ दे। अभी कल रात को पेट्रोल महंगा हो गया, ये अभी मैं फैजाबाद जा रहा हूँ, इधर 50 रुपये, अभी 100 रुपये ले रहे, कहाँ से दे। इधर घर का किराया दे, खर्ची पूरी करे, कहाँ क्या करे आवाम। तो आवाम को भी चाहिए कि आप ज़रा सा आके निकले, घरों में बैठने की कोई पैदा नहीं है। बिजली के बिल कितने आते हैं आपके? बिजली का बिल हमारा एक बल्ब पे एक लाइट, एक बल्ब लगे छोटा सा, पिछली दफ़ा 1000 रुपया है एक बल्ब हो। घर में इतना है नहीं, हम 2 मियाँ बीवी रहते हैं। ठीक है। लेकिन ये हालात है, आवाम किधर जाए। हुक्मरान अपने आयाशी पर ज़रा सा तवज्जो दे और आवाम को रिलीफ दे। जिस तरह वज़ीर आज़म साहब दावे कर रहे थे कि जी हम आके हुकूमत में ऐसे करेंगे, हम आवाम को रिलीफ देंगे, वो दावे अभी जो है ना वो झूठी साबित हुई है। कोई रिलीफ नहीं मिला। आवाम जो है ना रोज़ बरोज़ खुदकशियाँ कर रहे हैं, मर रहे हैं भूख से, खुदा की कसम 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। कोई रिलीफ नहीं मिला, हम बहुत मायूस है। लेकिन मुल्क की माशी इस्तेहकाम के साथ साथ सियासी इस्तेहकाम भी होना चाहिए, ये जुड़ी हुई है। आपकी मुल्क की सियासी इस्तेहकाम ऐसे कि भाई वो आप सबको पता है, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं सियासी पॉइंट पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मेरा आवाज़ ज़रूर पहुंचाएगा हुक्मरान खुदा के लिए। जाहिर सी बात है, सियासी तौर पे मुस्तहकम होगा तो माशी तौर पे मुस्तहकम होगा ना। मईशत तभी मुस्तहकम होगी जब इंस्टेबिलिटी ख़त्म होगी। तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए, आवाम को एक होना चाहिए और एक हो के मुल्क को आगे लेकर जाना चाहिए। साथ में मुझे ये बताएंगे भाईजान कि अभी जो बिल अदा करते हैं, गैस की मद में टैक्सेस देते हैं आप, बिजली की मद में टैक्सेस देते हैं आप, पेट्रोल की मद में टैक्सेस देते हैं आप। जाहिर सी बात है अगर तंदूर पे काम करते हैं तो तंदूर में आप गैस चलाते हैं, रोटी लगाते हैं, गैस की मद में तो आप टैक्स देते हैं, आप अदा करते हैं। मुश्किल होती है बिल्कुल। ये गैस जो है ना, ये पहले हमें मिलता था 10-12 हज़ार, अभी 18-19 हज़ार रुपये तक पहुँच गया। ये कहाँ से दे। होटल वाला खुदा की कसम 3-4-5 दिन हो गई फैजाबाद और पेंडी को पूरा बंद किए हुए, होटल में कोई आता नहीं है खाने के लिए। मालिक हम कह रहे हमारा 2 दिहाड़ उनके साथ पड़ा है, कह रहे किधर से दे दो। तो खुदा के लिए हमारे ऊपर रहम करे और जो है ना ये जो सियासी इस्तेहकाम है इनके लिए भी कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला मुल्क के हालात ठीक होंगे। जिस तरह आप लोग सफारती कोशिश करते हैं, जिस तरह आपके जो है ना ईरान और अमरीका के दरमियान आप सालिसी की किरदार है, वो हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप जो है ना आवाम के ऊपर जो है ना बिजली के टैक्सेस हो, हर चीज़ पे आपने टैक्स लगा लिया। तो भाई आवाम, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बात की आपने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? क्या करते हैं भाई? मैं जॉब करता हूँ। आप जॉब करते हैं? जी जी। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि बिजली का बिल कितना आ जाता है आपका? तकरीबन 2500-3000। 2500-3000 आ जाता है। अच्छा, कोई इसमें फिक्स्ड अमाउंट होती है जो फिक्स टैक्स देते हैं आप? असल में देखा जाए तो ये जो जालिमाना तरीके से हर चीज़ में आवाम को टैक्सों के नीचे दबा दिया गया ना, ये बहुत जालिमाना है। बिजली का बिल देखें, जो बिल होता है वो 1000 रुपये होता है, ऊपर जो टैक्स होता है वो 1500-2000 रुपये टैक्स होता है, मतलब वो 3000 रुपये बन जाता है। पेट्रोल आज 394 रुपये हो गया है, मतलब 400 रुपये के करीब हो गया। उसमें देखें तो सारा टैक्स उसमें। अब ये जो सोलर का जो आवाम को एक रिलीफ था अल्लाह की तरफ से, एक जो सनलाइट से बिजली बन रही थी, इस पे वो नेपरा का टैक्स और मुख्तलिफ किस्म के, उससे पहले सर ये जायज़ है ये जो नेपरा का टैक्स है? और ये तो टैक्स जो है ना, ये तो उन्होंने लगाया है। सोलर जिन्होंने लगाए हुआ वो बेचारे पहले से मुख्तलिफ तरह से जगह टैक्स दे रहे हैं। कोई कैंट बोर्ड वालों को दे रहा है, कोई दे रहा है बल्दियां वालों को दे रहा है, भाई आपने प्लेटें लगाई हुई हैं। ऐसा ही है। और इसके अलावा कोई हाइब्रिड कनेक्शन रखे हुए है कि ग्रीन मीटर लगाया हुआ है? जी हाँ, उस पे टैक्स अभी जो सोलर पे लगा है ये बहुत जो है ना जालिमाना है। ये जो पेट्रोल पे लगाए गए हैं टैक्स, ये बहुत जालिमाना है। आप इनसे रिक्वेस्ट है, ये जो पता नहीं कौन बैठ डिसीजन करता है कि आप अपनी अयाशियों को कुछ कम करें, अपनी गाड़ियों का जो लंबे लंबे प्रोटोकॉल हैं उसको थोड़ा सा कम कर लें। आप जो त्यारे लेती हैं घूमने फिरने के लिए 12-12 अरब के, उसको कम कर लें। आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दें। सिर्फ जुबानी रिलीफ दिया जा रहा है। ठीक है, दावे बहुत सारे हैं, लेकिन ना ये जो टैक्सों की चक्की में आवाम को दिया जा रहा है, पीछे जा रहा है, उसको ख़त्म किया जाए। और एक और जो मसला है ना,
जी। बेशक इस पॉइंट में है या नहीं, उससे हट के करूंगा। एक बंदा है, मोटरसाइकिल का चालान 2000 रुपये हो जाता है, ठीक है। आम एक हेलमेट का या रॉन्ग वे पे अब चारा आ रहा है, उसका 2000 रुपये चालान हो गया, ठीक है। 10 दिन उसके पास पैसे ही नहीं होते चालान देने अच्छा, के। टैक्सेस कम नहीं किए? वो जो चालान नहीं, था कुछ भी नहीं। 1000 रुपया नहीं किया? सर अगर 1000 भी किया ना, 10 दिन बाद वो चालान डबल हो जाता है, ठीक है। वो 2000 का 4000 बन जाता है, 1500 का 2000 बन जाता है। भाई वो बंदा पहले ही नहीं दे पा रहा, उसके पास पैसे नहीं है, और 10 दिन बाद डबल होकर वो 4000 हो गया 2 का। इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए, ये चालान डबल होने वाले सिस्टम को ख़त्म किया जाए। एक तो उस बेचारे पे इतना 2000 रुपये का 1000, 1500 या 3000 का चालान होगा, 10 दिन बाद डबल हो गया। क्यों डबल हो गया? आपके पास पैसे नहीं थे देने के लिए, ऐसा ही है, ठीक है। अब ये जो सोलर है, पेट्रोल है, खाने की चीज़ें हैं, ठीक है, इनको कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। अब मैं एक बात बताऊं, ये सरल जो है ना, एक खांसी का एक सिरप था, वो मैं 105-110 रुपए का लेके आता था, ठीक है। ये 2 महीने पहले, अब वो 250 रुपए का पहुंच गया है। अच्छा, जी हाँ। इस तरह मेडिसिन में देखें, मेडिसिन तो बेचारे जो है ना, जिनको लोगों की जरूरत होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो एक इजी डे गोली है, वो 15 रुपए की थी, वो 35 रुपए भी पहुंच गया है। अच्छा, ये सारा वो देखें, पीछे से कंपनी ने मैन्युफैक्चर कॉस्ट नहीं बढ़ाई, जो जीएसटी, सेल टैक्स, ये टैक्स बढ़ गए हैं। तो ये जो रिलीफ दिया जा रहा है ना, खाली जुबानी मुंह से दिया जा रहा है, ठीक। अमलन जो है ना, अमलन जो है वो जितना रिलीफ, इस पे अमल कोई नहीं है, इस पे कोई अमल नहीं। और IMF भी है ना, वो सिर्फ पता क्या, हमारे जो है ना, जो सहूलियात को कम करने में लगा हुआ है, ठीक है। IMF जो है हमारी जो कोई कहीं पे कोई बेनिफिट था ना, वेलफेयर प्रोग्राम, वो बंद करा रहा है, इनकी अयाशा नहीं बंद करवा रहा। ये बहुत अजीब IMF है। इनको चाहिए, IMF को चाहिए, इनको कहें आप अपनी गाड़ियां कम करें, आप अपना इखराजात कम करें। 3000 लीटर पेट्रोल लेते हैं, आप पेट्रोल ना लें, आपके पास ऑलरेडी इतनी सैलरी है, तनख्वाहें हैं, आपके पास अपने प्रोटोकॉल काम करें। आवाम में जो है ना, मैं अपनी ऑनरेबल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि टैक्सों का जो है जुल्म और बोझ कम किया जाए, ये जो रिलीफ है आवाम को मुंतकिल किया जाए। आपने बहुत सारे अच्छे काम किए, जैसे इलेक्ट्रिक बस है, बहुत अच्छा इकदाम किया है, ऐसा ही है। गवर्नमेंट अस्पतालों में ये जो आवाम को एकदम से अब ट्रीट किया जाता है, अच्छी सहूलियात दी जाती हैं, वो बहुत अच्छा किया है। आप मजीद इस चीज़ को दायरा को बढ़ाएं, लोग दुआ देंगे आपको। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर? खैरियत से हैं? ठीक हैं? क्या करते हैं आप? आप रेडी चला रही हैं? रेडी चलाते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताएं भाईजान के बिजली का बिल कितना आ जाता है? बिजली का भाई मैं हमारा सनापुर जो आग लगी है, लेकिन मिसाल का कोई सेवर लगाते हैं, सेवर का भी कसा गई है सारा का, इसके बोलेगा भाई सेवर, वो उसका सारा अभी परेशानी हो गई। लोगों को कोई 10 लाख रुपए लगाते हैं, कोई 20 लाख रुपए लगा दिए, बिल्कुल ऐसा लेकिन ही है। इस तरफ सा, लेकिन इसका भी टिकस लगा दिए हमारा का। इसके इधर जो खाने का भी मसला होते हैं, इसके आजकल कोई पूछने वाला नहीं होते, ठीक है। लेकिन हमारा अभी 15-20 दिन हो गए, इधर क्या हालात हो गए, कोई रीढ़ी हमारा पास है 10 का नोट हो गई, और कोई चीज पैसा भी नहीं होते। हम किधर है अभी देख लो, मैं मुके भी देखा, लेकिन मुश्किल का वक्त है, लेकिन अभी तैयार हो गए भाई, खुदकशी अभी तैयार हो गई, ठीक। लेकिन इस तरफ से बात हो गई भाई कोई बंदे का, लेकिन हमका ये रिक्वेस्ट कर देगा कि भाई हमारा पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन तरक्की भी हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता कि भाई लोगों ने गरीब बंदा जलील करवा दिए, ठीक है। लेकिन इस तरफ से बात है, लेकिन इसके जो खाने का दूसरा का कोई उसके पूछने वाला नहीं होते भाई। अब उसका तुम्हारा अपना मर्जी होता है, हमारा अपना मर्जी होते है, इसका कोई, लेकिन गरीब आवाम का कोई पूछने वाला नहीं होता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि गरीब आवाम को कोई पूछने वाला नहीं है, इनको चाहिए कि गरीब आवाम को पूछे। पूछ भी है, लेकिन इधर का कोई सरकारी अस्पताल में जाएगा, उधर का तुम्हारा का हमारा का इलाज नहीं कर सकेगा, फिर जो उसके पेन चलतेगा उसका काम चलतेगा, हमारा का नहीं कराया दे, ठीक है। गरीब बंदा बीमार हो जाएगा, 100 मसले होते हैं, वो किधर जाएगा? ठीक है, हाँ ठीक हो गया जी। फिर हमारा का इधर का वज़ीर आला, वो खैबर पख्तूनख्वा का, वो बोलेगा हमारा साहब इधर का भाई, वो बोलेगा भाई हमका कुछ नहीं होते, उधर का हमारा का कोतों का रसा भी नहीं होते, इधर का फिर भी माशाल्लाह सड़कें बन गया, सारा कुछ बन गया, लेकिन हमारा का जो पठानों का मुश्किल का वक्त आ गया, लेकिन पठानों का भी इधर का एक पठान जलील हो गया, फिर दूसरा मैं भी देख लेगा भाई अपना अपना काम, वो बोलेगा चलो भाई निकलो, लेकिन हम पठान लोगों ने, परदेसी लोगों ने अपना भी देख लेगा, लेकिन इस तरफ से बात करेगा, लेकिन इसका हमारा पठानों का बड़ा मुश्किल का वक्त है। ठीक हो गया जी। हाँ, ये ठीक हो गया चाचू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं? रोजी कमाते हैं, एक टाइम का रोजगार करते हैं।
अच्छा सर, ये बताएं कि अभी इससे पहले हमने देखा कि पेट्रोल पे टैक्सेस लगे, बहुत ज़्यादा लेवी दी है आवाम ने, उसके बाद फिर बिजली महंगी हुई, फिर से पेट्रोल महंगा हो गया। अब वो जो अल्लाह ताला की जानिब से एक रोशनी आती थी, यानी कि सोलर पे बिजली, लोगों ने अपने गाड़ियाँ बेची हैं, लोगों ने बाइक बेचे हैं, रक्शे बेचे हैं जो थे, ताकि कोई बिजली में आसानी हो जाए, हमें 10,000 के बजाय 2,000 आ जाए, 1,500 आ जाए, 1,000 बिल आ जाए। उसमें भी टैक्स लगाने जा रही है और लगा दिए गए हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में सर यही कहेंगे, वादा ला शरीका lahu है, इसमें गरीब आदमी और मजदूर आदमी का जीना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है जालिम के जुल्म की वजह से। और हमारे हुक्मरान सही हो जाएं, हमारे MLA जिला इंतजामिया सही हो जाएं, कई गरीबों की जानें बच सकती हैं ख़ुदकशी से, कई गरीबों को रोज़गार मिल सकता है। नहीं तो गरीब लोग जो है दर बदर जलील हो रहे, भले कितने दूर से आए हुए हैं रोज़ी कमाने के लिए। ऐसा ही है। तो इसमें ये हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है, तो गरीब आदमी अपनी दिहाड़ लगाएगा, बच्चों को पालेगा या वो टैक्स देगा, क्या क्या करेगा, उसका जीना बहुत मुश्किल है। और ठीक हो चीज़ गया। को कितना बिल आता है? बिल 2,000-2,500 रुपया 2,000-2,500 आता है, दे देते हैं आसानी से। कर्जा उठा के देते हैं, बेवस से मजलूम हो चुके हैं। ठीक हो गया तो कैसे करते हैं गुजारा फिर? गुजारा बस बहुत कंट्रोल करते हैं, जैसे 2 बल्ब जलते हैं तो एक जलाते हैं, पंखा नहीं जलाते हैं, वैसे ही मजलूम होकर बैठते हैं, हर चीज़ को बहुत ही इंतहाई मजबूर होकर डिस्काउंट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को हमारा बार बार यही सवाल है, ये हुक्मरान और जिला इंतजामिया और आपने जो MLA मिनिस्टरों लोग हैं, इनको कहना चाहिए और उनके ज़रा गौर करना चाहिए, ये गरीब मजलूम आवाम को रिलीफ भी देना चाहिए और जालिम के जुल्म से बचाना चाहिए। अगर जालिम के जुल्म पे ये नुक्ते पे, हर नुक्ते पे गरीब मजलूम लोग बन आ गए सामने, तो इनका जीना बिल्कुल मुश्किल है, बेबस हो चुके हैं। तो जब ये इलेक्शन का दौर आता है, ये जी बिस्मिल्लाह करके हर तरह तुम जी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, इस टाइम वो लेकिन वैसे नहीं नजर आते। वैसे नहीं नजर आते। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अवाम से जो बात हुई, अवाम का यही कहना है कि जो अल्लाह ताला की नेमत है वो है रोशनी, सूरज की रोशनी। उससे अगर हमें कोई सहूलत है तो उसको सहूलत ही रहने देना चाहिए। इससे पहले हम लोगों ने, आपने अगर बिजली की मद में हमसे टैक्स लिया, हमने वो टैक्सेस अदा किए, आपने गैस की मद में लिए, हमने अदा किए, हम अभी भी पेट्रोल की मद में टैक्सेस दे रहे हैं और हम लोग एक्स्ट्रा टैक्सेस दे रहे हैं जो हम पे नहीं भी बनते। उसके अलावा हम लोग हर तरह का टैक्स, एक पेन ख़रीदने से ले के अगर एक गाड़ी ख़रीदते हैं उस तक, हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। जो ताजिर हजरात हैं वो अपने गिले कर रहे हैं, वो भी टैक्सेस दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर मस्जिद जो है उससे आप डबल यूनिट्स ले रहे हैं तो फिर हमारा क्या होगा। हमारी तरफ भी देखें और ये भी देखें कि हम लोग किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है, कारोबार चल नहीं रहे हैं और यहाँ पे मजदूरियाँ मिल नहीं रही हैं, तो एक गरीब आदमी जो है वो पिस कर रह गया है। बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, लेकिन वो ख्वाहिशात को पसे पुष्ट रख के आवाम जो है वो आगे बढ़ रही है। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि टैक्सेस की मद में इनको रिलीफ दिया जाए और इनके लिए आसानी पैदा की जाए, और ख़ास तौर पे ये जो सोलर टैक्स लगाया गया है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि लोगों ने बहुत मजबूरी में आके सोलर पैनल्स लगाए हैं, लोगों ने अपना गोल्ड बेचा है, बाइक्स बेची हैं, रक्शे बेचे हैं, गाड़ियाँ बेची हैं, तब जाके लगाया है। तब तो इनके लिए आसानी होनी चाहिए। अगर हुकूमत ये आसानी करेगी इनके लिए तो ये लोग भी हुकूमत को अप्रिशिएट करेंगे, ये कहेंगे कि हुकूमत ने कुछ हमारे लिए किया है। इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए